हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद अमक। तो हम आज आपके लिए लाए हैं स्पीति किन्नौर का पूरा ट्रिप प्लान आइटिनरी। और जैसे कि आपको सामने में मैप पूरा दिखाई दे रहा होगा, मैंने ये खुद ही ड्रॉ किया है। तो अब मैं उसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये जो सारा कुछ मैंने बनाया ये अपने ट्रैवल एक्सपीरियंस के बेस पे बनाया है। और जो ये डिस्टेंस है ये अप्रॉक्स हैं, तो ये गूगल मैप से मैंने रेफरेंस लेके डिस्टेंस इसमें नोट डाउन किए हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो ये जो ट्रिप मैं बता रहा हूँ ये दिल्ली को एज ए स्टार्टिंग पॉइंट मान के बता रहा हूँ। और इसमें हम कवर करने वाले हैं किन्नौर वैली, जिसमें कि हम कवर करेंगे कल्पा, चितकुल, और इसके बाद हम कवर करेंगे स्पीति वैली, जिसमें कि हम कवर करेंगे आपका ताबो, काजा और उसके आसपास जितनी भी घूमने की जगह हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो जैसा कि ये जो पूरा ट्रिप प्लान है ये लगभग मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका 6 डे का है। 6 डे में मैंने आपका रिटर्न इंक्लूड नहीं किया है। और इसमें जो हम ट्रिप कर रहे हैं वो हम वाया शिमला रूट कर रहे हैं, ना कि वाया मनाली रूट। ठीक है, क्योंकि मनाली रूट बंद रहता है, मतलब वो ऑलमोस्ट साल में 3 से 4 महीने लगभग खुलता है और बाकी वो बंद ही रहता है। लेकिन अगर आप पूरा सर्किट करना चाहते हो तो आप इसमें फिर वाया आप मतलब शिमला के थ्रू वहाँ जाइए और मनाली के थ्रू वापस आइए। तो फिर चलिए फिर डे बाय डे शुरू करते हैं। तो डे 1 पे हम स्टार्ट करेंगे दिल्ली से और हम पहुँचेंगे नारकंडा, जिसकी दूरी लगभग 400 किलोमीटर है। ठीक है, तो नारकंडा में एज ए मिडवे स्टे मान के चल रहा हूँ। यहाँ पे आप यहाँ घूम भी सकते हैं। तो आप जो भी दिन है इसमें आप 1-2 दिन आगे पीछे आप अपने आप कर सकते हैं कि अगर आपको कहीं रुकना है तो आप आपके दिन ऑलमोस्ट बढ़ जाएंगे उसमें। ठीक है, तो इसमें मैं नारकंडा में हम केवल स्टे कर रहे हैं रात में, और फिर हम सुबह अर्ली मॉर्निंग वहाँ से निकल जाएंगे। तो डे 2 में हम पहुँचेंगे कल्पा। तो नारकंडा से आप सुबह निकलेंगे तो आप शाम तक लगभग 4 बजे 5 बजे, जैसे आप अगर निकलते हैं सुबह 6, साढ़े 6, 7 बजे, तो आप 4-5 बजे तक आप पहुंच जाएंगे आराम से कल्पा। तो फिर आप कल्पा में स्टे करिए शाम को, और अगले दिन थोड़ा सुबह जल्दी निकलिए। तो वहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं घूमने की। एक तो सुसाइड पॉइंट है, एक रोगी विलेज है। तो जो सुसाइड पॉइंट है वो मतलब काफ़ी फेमस है, तो वहाँ से व्यू अच्छा आता है। और सुसाइड पॉइंट से पहले आपका एक गेट पड़ता है। जब आप सुसाइड पॉइंट की तरफ जाते हैं तो उस गेट से आपको किन्नर कैलाश का बड़ा अच्छा व्यू आता है। जो किन्नर कैलाश महादेव हैं उनका बड़ा अच्छा व्यू आता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बायनोकुलर लेके जाएं, क्योंकि उससे आपको थोड़ा अच्छे से उनके दर्शन हो जाएंगे। ठीक है, तो आप कल्पा आपको घूमने, अगर आप सुबह जल्दी निकलते हैं ब्रेकफास्ट करके 7-8 बजे तक, तो आप लगभग 11 बजे तक आप कल्पा में पूरा वो 2-3 जगह जो भी आप घूम लोगे। ठीक है, फिर आप कल्पा से सीधे आप चलिए चितकुल की तरफ। तो जब आप कल्पा से चितकुल की तरफ जाएंगे तो आप, जैसे हम नारकंडा से जब सीधे आते हैं तो लेफ़्ट साइड पे आप जाते हैं कल्पा की तरफ। सीधे जो रास्ता जाता है वो जाता है स्पीति की तरफ, और सीधे जाके एक राइट को रास्ता जाता है, वो जाता है आपका चितकुल की तरफ। तो वो जो चितकुल का रास्ता वो करता है करचम से। ठीक है, तो आप कल्पा से करचम से रक्षम से चितकुल आप जाइए। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जब चितकुल जाएं तो आप रक्षम में रुकें, क्योंकि वहाँ पे आपको टेंट्स स्टे मिल जाएगा। और आजकल शायद डोम स्टे भी चल गया है, बड़ा अच्छा डोम, नॉट अ डॉर्मेट्री बट वो डोम शेप में जो आपके हट्स बने होते हैं। और यहाँ पे आपको ना जो स्टे ऑप्शंस हैं, मैंने तो टेंट का देखा था जब मैं गया था, तो उसमें क्या होता है कि आप बिल्कुल रिवर की स्ट्रीम आ रही है और पूरा ग्रासलैंड है, और फिर आगे रिवर है, मेन रिवर है, तो बड़ा सुंदर व्यू आता है। तो आप वहाँ पे आराम से स्टे करिए, एंजॉय करिए टाइम को। तो आप रक्षम में स्टे करिए और फिर अगले दिन आप चितकुल के लिए निकल जाइए। आप चितकुल घूम के सेम डे भी आ सकते हैं, आप चितकुल में स्टे भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ मान के आप 2 दिन मैंने यहाँ दिए हैं रक्षम चितकुल में, 2 दिन। तो डे 3 और डे 4 आपका रक्षम और चितकुल में हो गया। ठीक है, तो जैसे कि डे 2 में आप कल्पा पहुँचे, डे 3 में आप रक्षम पहुँच गए। ठीक है, और रक्षम रुके। फिर डे 4 में आप चितकुल पहुँचे, चितकुल रुके। रक्षम से चितकुल की दूरी लगभग 12 किलोमीटर है, कोई ज़्यादा दूर नहीं है। थोड़े रास्ते, मतलब मैं जब गया था तब रास्ते थोड़े से ख़राब थे, अब तो सही हो भी गए होंगे, लेकिन हाँ फिर भी
मतलब आराम से आप जा सकते हैं, ऐसा कोई है नहीं कि आप सड़ान नहीं ले जा सकते, कि आप हैचबैक नहीं ले जा सकते, आप कोई भी गाड़ी ले जाइए। इवन तो मैं कहूँगा आप नैनो भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो डे 4 में आप चितकुल रुक गए। अब डे 5 में आप चितकुल से चलिए। चितकुल से आप जब चलेंगे तो आप नाको की तरफ चलिए। नाको में आप चाहो तो रुक सकते हैं, लेकिन मैं नहीं रुका था क्योंकि वहाँ पे बस एक ही व्यू, एक ही पॉइंट है नाको लेक, वो मुझे कुछ ऐसा खास लगा नहीं, तो मैं यहाँ पे नाको के स्टे लेके नहीं चल रहा हूँ। तो नाको की जगह आप सीधे रुकिए ताबो में, और उससे पहले एक कट आता है ग्यू मोनेस्ट्री की तरफ। आपने सुना होगा ग्यू ममी बड़ी फेमस है वहाँ पे, तो वो ग्यू मोनेस्ट्री है। तो रास्ते में आप ग्यू मोनेस्ट्री घूम के फिर वापस मेन रोड पे आके फिर आप सीधे ताबो की तरफ चलिए। आप ताबो में स्टे करिए, और उसके बाद नेक्स्ट डे में आप क्या करिए, ताबो से आप स्टार्ट करिए। सुबह आप दंकर घूमिए। दंकर मोनेस्ट्री बीच में आता है, बड़ा अच्छा व्यू पॉइंट आता है वहाँ से, दंकर मोनेस्ट्री से, स्पीति रिवर का और स्पीति वैली का भी, ठीक है। तो दंकर मोनेस्ट्री घूमिए। दंकर मोनेस्ट्री से आप सीधे चीचम भी उस दिन कवर कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा जल्दी निकलेंगे ताबो से तो चीचम घूम लीजिए। चीचम घूम के आप आगे चाहें तो लोसार तक भी जा सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए ताबो से थोड़ा जल्दी निकलना पड़ेगा। तो मैं वही मान कर आप ताबो से जल्दी निकलिए, दंकर घूमिए, चीचम घूमिए, लोसार घूमिए, ठीक है। उसके बाद आप वापस काजा में आकर रुक जाइए। रुकने के बाद फिर आप अगले दिन क्या करिए, आप ये पूरी सर्किट पूरी करिए, लांगजा, कॉमेक, हिक्किम, ठीक है। तो ये आपका 6 डेज़ में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो 6 डे में आप मतलब ये वन साइडेड, राइट, लेकिन इसमें आप एक दिन ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं, 2 दिन भी बढ़ा सकते हैं, अपने मतलब अपने अनुसार, अगर आपको आराम से घूमना, ठीक है। फिर आप अगर आप चाहो तो आप वाया मनाली भी, अगर आप वाया मनाली आ रहे हो तो मैं कहूँगा कि आप फिर चीचम उस दिन मत जाइए। आप उससे पहले क्या करिए, एक दिन आप सीधे दंकर मोनेस्ट्री जाइए, काजा, वहाँ पे रुकिए। नेक्स्ट डे आप ये हिक्किम, कॉमिक, लांगजा घूमिए। उसके बाद आप सीधे चीचम, लोसार, सुबह जल्दी निकलिए, चीचम, लोसार और वाया कुंजुम पास आप सीधे मनाली को निकल जाइए। तो ये पूरा प्लान है। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आप दिल्ली से चलेंगे, मैं आपको बताता हूँ पेट्रोल पंप के बारे में। जैसे आप दिल्ली से चलेंगे तो नारकंडा तक कोई दिक्कत नहीं है, इवन तो कल्पा तक भी आपको पेट्रोल पंप मिल जाएंगे आराम से। कल्पा के बाद जब चितकुल या स्पीति की तरफ जाएंगे तो आप जब कल्पा से वापस मेन रोड पे आएंगे और आप करचम पहुँचेंगे, करचम से आगे एक पोवारी जगह है। आप जब स्पीति पे जा रहे हैं, राइट, ठीक है, तो पोवारी जगह है, पोवारी में पेट्रोल फुल कराइए, फिर आप सीधे काजा में कराइए। और अगर आप चितकुल जा रहे हैं तो आप जगह नारकंडा में पेट्रोल फुल करा लेंगे तो मुझे लगता है कि आप चितकुल जाके वापस आ सकते हो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि फिल कराना तो आप कल्पा पे भी एक पेट्रोल पंप है, रेकोंगपियो एक जगह है कल्पा से आगे, इन द सेंस वापस आने में, ठीक है। तो रेकोंगपियो से आपको थोड़ा सा 1 किलोमीटर एक दूसरे रास्ते पे जाना पड़ेगा, वहाँ पेट्रोल फिल कराइए, फिर आप वापस आ जाइए मेन रोड। हमने यही किया था। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी गाड़ी की कितनी कैपेसिटी है। तो ये हो गया पेट्रोल का। अब आते हैं स्टे ऑप्शंस पे। तो स्टे ऑप्शंस नारकंडा में आपको 1000 से 1500 के बीच में आराम से होम स्टे मिल जाएगा। हम जब गए थे तो हमें आई थिंक 1100 के आसपास में मिला था, ठीक है। कल्पा में आपको 700 से 1000 में आराम से होम स्टे मिल जाएगा। और जैसे कल्पा में मुझे पता है कि कहाँ पे उनका फ़ोन नंबर भी है, तो मैं आपको नीचे दे दूँगा, होटल और होम स्टे दोनों का डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है। अब रक्चम में मैं रुका नहीं, मैंने देखा था जो टेंट्स वगैरह हैं, तो वहाँ पे जो उसके रेट्स थे जो मैंने पूछा था तो वो 1500 से 2000 के बीच में पर नाइट का फॉर 2 पीपल। और ये सारे जो रेट्स हैं ना, ये मैं आपको 2 बंदों के हिसाब से बता रहा हूँ, 1 रूम का। चितकुल में आपको 1000 से 1200 में मिल जाएगा, हमें भी 1000 रुपये मिला था। ताबो में आपको 1200 से 1500 होटल मिल जाएगा, उसका भी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा, लेकिन उनका जो रेट्स है वो सीज़न पे डिपेंड करता है। काजा में आपको 1000 से 1500 में मिल जाएगा, इनका भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। चितकुल वालों का मेरे पास नंबर नहीं है, नहीं तो मैं डाल देता, लेकिन ताबो और काजा का तो मैं डाल दूँगा और कल्पा का भी डाल दूँगा। तो ये हो गया स्टे का ऑप्शंस। तो अब मैं आपको लमसम बताता हूँ जो हमारा खर्चा आया था टोटल, क्योंकि हम क्या करते हैं ज़्यादातर खुद ही कुकिंग वगैरह कर लेते हैं, कैंपिंग, हमारे पास पूरा कैंपिंग का सामान है, तो हमारा फूड ऑलमोस्ट 60 to 70% हम खुद ही कुक करते हैं। तो वो भी हमारा थोड़ा
फूड में सेव हो जाता है। तो हमारा जो टोटल अगर मैं आपको बताऊं तो मैं आगरा से मैंने ट्रिप स्टार्ट करी थी और मैं आपका चितकुल नहीं गया था उस समय, मतलब ये मैं ट्रिप बता रहा हूँ सेकेंड टाइम की। फर्स्ट टाइम में मैं कल्पा नहीं गया था और सेकेंड टाइम में मैं चितकुल नहीं गया था। तो जब मैं चितकुल नहीं गया तो मेरा जो टोटल ट्रिप है वो विद फ्यूल, मेरी गाड़ी CNG प्लस पेट्रोल है, तो उसमें 25,000 में, और मैं वाया शिमला गया और वाया शिमला वापस आया था। ठीक है, तो इसमें आप चितकुल का अगर आप ऐड करोगे तो मेरे हिसाब से ये बजट आपका पहुंच जाएगा 28 से 30 हज़ार रुपये। ठीक है, इंक्लूडिंग टोल बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये रहा पूरा स्पीति का ट्रिप प्लान। और अगर आपको इससे कुछ हेल्प हुई, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें। और आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप आराम से हमारे को कमेंट करिए, मैं जल्दी से जल्दी उसका आंसर करने की कोशिश करूँगा। तो ठीक है दोस्तों, हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।